के स्वाभिमान को गाली है। प्रतिशोध का वक्त अगर है तो बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निष्कासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। धर्म पूछकर कत्ल हुआ है, धर्म दंड से वार करो, घाटी में आतंकवाद का दंश नहीं स्वीकार करो। न्यायालय को नींद की गोली मिले हवा अंगारों को, सेना घर के अंदर घुसकर गोली दे गद्दारों को। कश्मीर से कराची तक 3 रंगों का निशान बना दो, जहां जरूरत वहां पे सेना भारत की पहचान बना दो। जहां जरूरत वहां पे सेना भारत की पहचान बना दो। मैं उनको, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, वो खून से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के एक एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के एक एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। तो कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। वो गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं ये, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माँ बहनों ने गोलियां खाई थी और बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। के स्वाभिमान को गाली है। प्रतिशोध का वक्त अगर है तो बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निष्कासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। धर्म पूछकर कत्ल हुआ है, धर्म दंड से वार करो, घाटी में आतंकवाद का दंश नहीं स्वीकार करो। न्यायालय को नींद की गोली मिले हवा अंगारों को, सेना घर के अंदर घुसकर गोली दे गद्दारों को। कश्मीर से कराची तक 3 रंगों का निशान बना दो, जहां जरूरत वहां पे सेना भारत की पहचान बना दो। जहां जरूरत वहां पे सेना भारत की पहचान बना दो। मैं उनको, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, जिनका मजहब हिंदुस्तान था, वो खून से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के एक एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के एक एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। तो कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। वो गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं ये, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माँ बहनों ने गोलियां खाई थी और बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। की बेटियां जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में अपना वक्तव्य दे रही थी, उसी वक्त मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया, उनको वो आतंकवादियों के रिश्तेदार तक बता देता है। में झांसी का किरदार दिखाई देता है, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। अरे जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, मंत्री हो या विधायक हमको गद्दार दिखाई देता है।
मंत्री हो या विधायक हमको गद्दार दिखाई देता है। ये जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के पथ नहीं हम छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। अरे हिंदू हो या मुसलमान इनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको अब देश नहीं बटने देंगे। अब देश नहीं बटने देंगे। महावीर सिंह जी ने, हरिमोहन जी ने मुझे बताया, निश्चित रूप से मैं आपके इन विषयों के, क्योंकि राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त कल्याण बोर्ड के गठन के लिए मैं चर्चा करूंगा, ताकि सैनिक कल्याण बोर्ड की तरह आपका बोर्ड भी आपके अनुभव का लाभ भी मिले और उस बोर्ड के अंदर आपकी सेवाओं को सेवानिवृत्त होने के बाद भी किस तरीके से समाज के कल्याण में और आपकी समस्याओं के निदान के लिए निश्चित रूप से ये पुलिस सेवा कल्याण बोर्ड निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। मैं पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष नए संकल्प के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ, नए ध्येय के साथ हम सब सामूहिक प्रयास करें कि देश को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे बढ़ाने में, देश की सुरक्षा में और कानून के शासन लाने में। एक मिनट, एक और बुद्ध आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। इस नारे में थोड़ी और जान आ जाए। पुलिस कर्मियों का ये कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? कितने लंबे समय से आप इसके लिए जो है तैयारियां कर रहे थे, थोड़ी सी जानकारी दे सकते। ये कार्यक्रम यहाँ के अध्यक्ष महावीर सिंह शेखावत, ओम प्रकाश जी जांगीर और मदन लाल जी मीणा और इनकी टीम का करीब महीने भर की मेहनत का फल है। इतना अच्छा और सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम लोगों के दिल से उठी हूक का परिणाम है। कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ है और हर व्यक्ति ने पूरा 100% अपना योगदान दिया है। यहाँ पर 11 बजे से आए हुए हैं सब लोग और मन लगाकर पूरा कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और आनंद लेने के साथ साथ मुख्य अतिथि का भी इंतजार कर रहे हैं। और जब तक वो नहीं आए तब तक मतलब दिल से बैठे हुए कि कोई बोर भी नहीं हुआ। इतना अच्छा कार्यक्रम था। जैसा कि पुलिस सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने ये बोला है कि जैसे सैनिक बोर्ड कल्याण बना हुआ है वैसे ही पुलिस सेवानिवृत्त कल्याण बोर्ड भी बने। इसके लिए भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब के सामने ये मांग रखी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये मांग बहुत ही जायज़ है और जैसे सैनिकों का सैनिक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, बहुत साल हो गए। जो भी सैनिक सेवानिवृत्त होता है और जिस सैनिक को आवश्यकता होती है तो बोर्ड उनका रोजगार की व्यवस्था करता है, उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दिलवाता है। इसी प्रकार से पुलिस में भी बहुत से ईमानदार ऐसे लोग हैं जिनको सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्य की आवश्यकता हो सकती है और कार्य की आवश्यकता होती है। तो ये जब सैनिक कल्याण बोर्ड बन जाएगा तो इनके माध्यम से सरकार अपनी सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए या और भी किसी पद पर जिसके लिए वो उपयुक्त हैं वहाँ पर आसानी से लगा सकती है और उनको रोजगार उपलब्ध करा सकती है। तो ये उनके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा योगदान होगा। आपका नाम? मैं चंद्रकांत सिंह परमार, वरिष्ठ जन कल्याण समिति कोटा का अध्यक्ष हूँ और हमारे महावीर सिंह जी शेखावत, ओम प्रकाश जी जांगीर, मदन लाल जी मीणा, ये सब जो है हमारे वरिष्ठ जन कल्याण समिति, हरिप्रकाश जी सब जो है मिलकर सफल बनाया। और आप लोगों को, मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सारा क्राइम करके सारा मामला अपना निपटाया। हर प्रकार से आपका सहयोग सराहनीय है।